कौन से आईफोन डिसकंटिन्यू होंगे आईफोन 13 लॉन्च होने के बाद में। टोटल जो है 4 आईफोन्स है। हर साल जो है एप्पल कुछ नए आईफोन्स को लॉन्च करता, कुछ जो है पुराने आईफोन्स को डिसकंटिन्यू कर देता। तो सबसे पहले आता है हमारा आईफोन 10R। आईफोन 10R 2018 के अंदर आया था। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इस फोन को लॉन्च हुए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो फोन है 2020 में जो है जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ उसको डिसकंटिन्यू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि काफी ज्यादा डिमांडेबल आईफोन था और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन था और काफी सारे जो है न्यू iOS यूजर्स आ रहे थे उस फोन से रिलेटेड। तो उसको जो एप्पल ने डिसकंटिन्यू करना सही नहीं समझा, उसको रखा। तो अभी जो है जब आईफोन 13 आएगा तो डेफिनेटली आईफोन 10R जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और इससे रिलेटेड भी उसको काफी सारे पॉइंट्स निकल के यहाँ पे आते कि अगर आईफोन 10R डिसकंटिन्यू होगा तो क्या मार्केट में आईफोन 10R ने जो भी आईफोन जो है अभी डिसकंटिन्यू होंगे क्या वो मार्केट में अवेलेबल होंगे और क्या उसकी प्राइस वगैरह ड्रॉप होगा और क्या इसके ऊपर हमको सर्विस देखने के लिए मिलेगी, क्या हमको वारंटी देखने के लिए मिलेगी, पूरा जो मैं बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आईफोन 10R जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा जब आईफोन 13 लॉन्च होगा। तो नेक्स्ट आईफोन आता है आईफोन 11। आईफोन 11 2019 में आता, 2 साल होने को आ गए इस फोन को लॉन्च हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एप्पल जो इसको डिसकंटिन्यू करेगा क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड में चल रहा है ये भी फोन। काफी सारे लोग उसको परचेस कर रहे हैं। अभी लास्ट सेल में 45,000 में गया था। तो काफी सारे चांसेस है दोस्तों कि आईफोन 11 को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा एप्पल, उसको भी बेचेगा। अभी दोस्तों आईफोन 11 की जो जगह है वो जो आईफोन 10R की जो जगह है वो अभी आईफोन 11 लेने वाला है और आईफोन 11 की जो जगह है वो जो है आईफोन 12 लेने वाला है जब आईफोन 13 लॉन्च होगा तो सितंबर के अंदर। तो अभी जो है मुझे नहीं लगता कि एप्पल जो आईफोन 11 को डिसकंटिन्यू करेगा। तो आईफोन 11 रहने वाला है शायद मेरे ख्याल से। तो गाइस नेक्स्ट फोन आते हैं हमारे आईफोन 12 सीरीज। आप सबको पता होगा 4 आईफोन्स हमको देखने के लिए मिले थे इस साल। आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो सबसे पहले जो लिस्ट है जो बड़े आईफोन है वो डिसकंटिन्यू होंगे जैसे कि आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। हर साल जब भी एप्पल जो है लॉन्च करता है तो पुराने वाले जो प्रो मॉडल्स होते हैं उसको डेफिनेटली जो है डिसकंटिन्यू कर देता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आईफोन 10R, आईफोन 11 की बात कर रहा, जो बेस मॉडल्स होते हैं उसको डिसकंटिन्यू नहीं करता, 2 साल तक उसको छूट देता है क्योंकि उसको प्राइस वगैरह ड्रॉप करना होता है, काफी सारे सेल्स उसके होते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो है 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स जो प्रो मॉडल्स है उसको परचेस करते। तो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू हो जाएंगे जब आईफोन 13 लॉन्च होगा। तो इसके प्राइस वगैरह भी ड्रॉप होंगे आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करना, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कितना प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है और कहाँ कहाँ आईफोन 12 प्रो आपको देखने के लिए मिल सकता है, कौन सी मार्केट्स के अंदर, थर्ड पार्टी यूजर्स के अंदर, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स जो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे इस साल जब आईफोन 13 लॉन्च होगा। तो जैसे आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू हो गए तो ये जो है 2 स्मार्टफोन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आईफोन 12 मिनी। आप सबको पता होगा आईफोन 12 मिनी का जो प्रोडक्शन है उसको डिसकंटिन्यू करने वाला था एप्पल क्योंकि उसकी जो सेल्स है उतने अच्छे नहीं थे जितने जो है उन्हें एक्सपेक्ट किया था एप्पल। तो आईफोन 12 मिनी भी मुझे लगता है कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसका भी प्राइस वगैरह ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा आईफोन 12 मिनी का। उसके ऊपर भी जो टोटल जो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा प्राइस ड्रॉप से रिलेटेड, तो स्टे ट्यून रहना। तो आईफोन 12 मिनी में दोस्तों 50-50 चांस है डिसकंटिन्यू हो सकता है, इसको दोस्तों एप्पल जो है रख भी सकता है। तो यहाँ पे दो कितने आईफोन्स हो गए, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स और हो गया आईफोन 10R और एक फोन बचता है हमारा वो है आईफोन SE। आप सबको पता होगा 2020 में आईफोन SE आया था, प्रेस रिलीज के थ्रू एप्पल ने इसको लॉन्च किया था। तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन SE जो है डिसकंटिन्यू होगा यहाँ पे। तो डिसकंटिन्यू तो नहीं है मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी जो टच आईडी वाले फोन्स है इस प्राइस रेंज के अंदर 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर, तो ये फोन काफी जबरदस्त और काफी ज्यादा लोग इसको परचेस कर रहे हैं। तो टोटल जाए आईफोन 10R, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स, तीन जो फोन है वो तो कंपलसरी डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। आईफोन 12 मिनी का जो है 50-50 चांसेस है। अगर आप आईफोन 11 ऑफलाइन से परचेस करने की सोच रहे, अगर आप EMI पे परचेस करने की सोच रहे, कितना डाउन पेमेंट उसका होता है, कितनी मंथली EMI होती है, कितने टर्म्स ऑफ पीरियड होती है, कितना डिस्काउंट आपको ऑफलाइन के अंदर मिलता है, अगर आप आईफोन 11 परचेस करने की सोच रहे तो राइट पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आईफोन 12 के प्राइस ड्रॉप से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, आईफोन 12 से रिलेटेड एक बैड न्यूज भी है, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।